बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या होगा? बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके पास बिजनेस मैनेजर जिसमें लीगल नेम ऐड करना होगा, वो आगे बताएंगे कैसे करना है। एड्रेस आपका होना चाहिए एंड आपका यूआरएल आएगा एंड इसमें कैटेगरी आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर इतना डिटेल है जो आपको ऐड करना होगा। आपका बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने के लिए इतना डिटेल पहले आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको इसमें क्या चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर वेरिफिकेशन के लिए, अगर बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना है, क्योंकि विथआउट वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर आपका डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं होगा। डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं होगा तो आप ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते, 5-7 मैसेज कर सकते हो, उससे ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते अगर आपका डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं है तो। ठीक है, और डिस्प्ले नेम के लिए चाहिए बिजनेस वेरिफिकेशन। तो बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए एंड आपका एक वेबसाइट चाहिए जो लाइव वेबसाइट है, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, रिफंड पॉलिसी एंड कॉन्टेक्ट डिटेल। इतने पेज चाहिए, इतने पेज है तो आपका डिस्प्ले नेम अप्रूव होता है। ठीक है, डिस्प्ले नेम अप्रूव तब होता है जब इतने पेज ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे लाइव हुआ है। एंड क्रेडिट कार्ड जिससे ऑटो बिलिंग होगा, जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अनेबल होना चाहिए। एंड वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम लगता है 2 से 7 वर्किंग डे, जो ऑफिशियली उन्होंने अपनी साइट पे बताया हुआ है, बट नॉर्मल केस में 5 घंटे या 7 घंटे के अंदर नॉर्मली हो जाता। नॉर्मल केस में अगर सब कुछ सही होता है 5 घंटे 7 घंटे में हो जाता है एंड मैक्सिमम 7 दिन लगता है। ठीक है, तो इतना डिटेल चाहिए बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद फोन नंबर आपको चाहिए, एक फोन नंबर आपका एक नया नंबर चाहिए, जो नंबर आपके व्हाट्स जिससे जिसके अंदर जिस नंबर पे आपका व्हाट्सअप क्रिएट किया हुआ नहीं होना चाहिए। एक ऐसा नंबर आपको चाहिए जिसके अंदर आपका एक ओटीपी आएगा, एक ओटीपी आएगा एसएमएस या कॉल के जरिए। जो नंबर आपके पास होगा उस पर एसएमएस एंड कॉल आएगा, इसमें से या दो में से एक भी आए, कोई भी एक आएगा। एंड आप उसके बिजनेस के ओनर होने चाहिए। अभी इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर फोन नंबर आपके पास नहीं है उस केस में एक वर्चुअल नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं, जो मेटा हमें प्रोवाइड करता है, एक वर्चुअल नंबर जिसके थ्रू भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं बिना कोई फिजिकल नंबर। अगर नंबर नहीं है चलता है, वर्चुअल नंबर से हो जाता है, विथआउट एनी सिम आपका क्रिएट हो जाता है। तो मतलब दोनों ऑप्शन है, एक आपका फिजिकल नंबर चाहिए तो उसके थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर आपका वर्चुअल नंबर से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पे आपका व्हाट इज योर डिस्प्ले नेम। अभी डिस्प्ले नेम क्या है? जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ लोगों का जो मैसेज आता है व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू मैसेज आता है, तो यहां पे इस तरीके से सबसे ऊपर टॉप में लिखा हुआ होता है, ये होता है डिस्प्ले नेम। अगर समझो ये किसी का लिख के नहीं आ रहा है उसका मतलब है डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं है। और अगर डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं है तो आप 5 में से 7 में से या 10 मैसेज कर सकते हो, उससे ज्यादा मैसेज करोगे आपको तुरंत एरर आ जाएगा कि फर्स्ट प्लीज अप्रूव योर डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम अप्रूव होगा, उसके बाद आप ज्यादा मैसेज कर सकते हो। तो डिस्प्ले नेम इज ए ब्रांड बिजनेस नेम, आपका जो बिजनेस नेम है वो आपका आएगा डिस्प्ले नेम। तो जो आपके जितने भी यूजर है जिसके साथ आप चैट करोगे आपके रिमाइंडर मैसेज आएंगे एंड वो मैसेज को देखेंगे एंड यहाँ पे वो आपके ब्रांड के नाम से, आपके जो बिजनेस नेम से उनको पता चलेगा कि हाँ ये मैसेज आपने भेजा हुआ है। तो एक तरीके से आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होगी वहां से। एंड आप ज्यादा से ज्यादा अगर 500 लोगों को मैसेज भेजोगे तो 500 लोगों के साथ आपका बिजनेस नेम के थ्रू आपका मैसेज जाएगा यहाँ पे। एंड बिजनेस नेम को अप्रूव करवाना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जितने लोग हैं 90% लोगों का जो प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पे आता है, डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका बिजनेस आइडेंटिटी अगर मैच नहीं होगा आपके डिस्प्ले नेम के अंदर, अगर आपने कोई भी डिस्प्ले नेम रखा हुआ है उससे आपका बिजनेस आइडेंटिटी मैच नहीं हो पा रहा है तो आपका डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं होगा। राइट, जैसे डिस्प्ले नेम शुड बी मैच द एटलीस्ट वन ऑफ देम। क्या? जैसे एक लीगल बिजनेस नेम, जैसे आपके पास जीएसटी है, जीएसटी डॉक्यूमेंट है, वहां पे आपका एक लीगल नेम होना होगा, लीगल नेम होगा एंड आपका ट्रेड नेम होगा। दो चीज होता है, लीगल एंड ट्रेड। तो अभी लीगल या तो ट्रेड, दो में से एक में मैच होना चाहिए आपका नाम। जैसे जैसे मेरा है पटेल अमित रमणीक भाई, ये है मेरा जस्ट लीगल नेम। और जैसे मेरा ट्रेड नेम है वन मैन बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे ये होना चाहिए मेरा डिस्प्ले नेम, या तो ये होना चाहिए, दो में से कोई भी एक होना चाहिए मेरा डिस्प्ले नेम। तो जैसे मेरा ब्रांड नेम ये है तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं एज ए डिस्प्ले नेम ऐड करता हूं एंड ये सेम चीज वेबसाइट के अंदर होना चाहिए, वेबसाइट के अंदर सेम चीज होना चाहिए। जो वेबसाइट का नाम होगा वहां पे ये सेम सेम चीज मेंशन होना चाहिए, आपके हेडर पे होना चाहिए, आपका डोमेन है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, फुटर में होना चाहिए, तो वहां पे होना चाहिए। अगर समझो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क नेम है तो भी चलता है, या तो फिर आपका ब्रांड नेम इज क्लियरली मेंशन ऑन योर हेडर फुटर सेक्शन, जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एंड कोई भी वेबसाइट उसके एंड में कॉपीराइट सेक्शन आता है, कॉपीराइट सेक्शन जैसे इस टाइप का लिखा हुआ होता है,
यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अभी होता क्या है, जब आप डिस्प्ले नेम के लिए अप्रूवल के लिए मैसेज भेजते हो तो यहाँ पे कोई पर्सन, जैसे फेसबुक का पर्सन, मेटा का पर्सन, कोई मैन्युअली बहुत ही कम केस में रिव्यू करता है। मोस्टली जो रिव्यू होता है वो बॉट के थ्रू रिव्यू होता है। बॉट, जो मेटा के बॉट है वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, सारी चीज को वेरीफाई करते हैं एंड उसके बाद फिर वो अप्रूवल के लिए आगे भेजते हैं। तो यहाँ पे मेटा की जो बोट है वो ये सारी चीज को वेरीफाई करते हैं, इसमें से कुछ भी मिस होगा तो फिर आपका वो डिस्प्ले नेम को अप्रूव नहीं करते वो, राइट। तो यहाँ पे आपका कॉपीराइट सेक्शन में आपका होना चाहिए। एंड एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मेरा लीगल नेम है जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी के अंदर जीएसटी डिटेल है उसमें ये मेरा लीगल नेम है। एंड ये है मेरा ये मेरा ट्रेड नेम, ये ट्रेड नेम जिसमें ट्रेड नेम करके आता है। तो ये ट्रेड नेम मतलब कि एज ए बिजनेस नेम है, मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, वन मैन बिजनेस। तो यहाँ पे इसको मैं एज ए डिस्प्ले नेम इसको यूज कर सकता हूँ, राइट। एंड गलत लोग, आपका डिस्प्ले नेम गलत होता है कई बार, वो अप्रूव नहीं होता है। क्या, जैसे कोई आपका जनरल नेम होता है जो जेनरिक नेम होगा, जो मोस्ट ऑफ केस में बहुत सारे लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट के नेम से, या तो जस्ट नॉर्मल मार्केटिंग नेम से यूज करते हैं, तो वो चीज अप्रूव नहीं होती। जैसे ऑनलाइन बिजनेस, अगर आप अपना डिस्प्ले नेम रखोगे ऑनलाइन बिजनेस तो ये जनरल नेम है, ये अप्रूव नहीं होगा। अगर आप लगते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लगते हो तो भी नहीं होगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिखोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी वो जेनरिक नेम है। अगर आप लगते हो बिजनेस सॉफ्टवेयर तो भी आपका अप्रूव नहीं होगा, आपका मार्केटिंग सर्विस तो भी नहीं होगा। मतलब कोई एक ब्रांड नेम होना चाहिए जो आपकी डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्ट है, ऐसा जेनरिक नेम नहीं होना चाहिए, ब्रांड नेम होना चाहिए, तब वो अप्रूव होता है। एंड वेबसाइट प्रूफ इज मैंडेटरी, जिसमें क्या होना चाहिए, वेबसाइट मस्ट क्लियर, वेबसाइट आपका बिजनेस नेम सेम स्पेलिंग मिस्टेक, सेम स्पेलिंग होना चाहिए जो ऑलरेडी आपका डिस्प्ले नेम के अंदर आपने ऐड किया हुआ है, वो सेम होना चाहिए, लोगो में होना चाहिए, एंड सेम ब्रांड आइडेंटिटी होना चाहिए। एंड मेटा विल क्रॉस से जो डिस्प्ले नेम विथ योर वेबसाइट, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, अगर ये मिसमैच होता है या मैच नहीं होता है जीएसटी के साथ या तो फिर आपके यस वेबसाइट के साथ, तो उस केस में वो आपका अप्रूव नहीं करती है, ठीक है। एंड कॉमन रीजन रिजेक्शन होते हैं उसके सबसे पहले कॉमन रीजन क्या है कि डिस्प्ले नेम नॉट विजिबल ऑन वेबसाइट। कई बार डिस्प्ले नेम स्पेलिंग मिस्टेक होता है या तो फिर क्लियरली विजिबल नहीं होता है। एंड बहुत केस में वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, अगर आपके वो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टेक्ट अस, अगर ये सारे पेज नहीं है तो उसका मतलब है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, राइट। अगर आपके वर्किंग है सब कुछ सही है बट ये पेज नहीं है, उसका मतलब भी अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो उस केस में भी वो आपका अप्रूव नहीं करता है। एंड मिसमैच बिटवीन जीएसटी, लीगल नेम, ब्रांड नेम, अगर इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी मिसमैच है तो उस केस में मेटा का जो बॉट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है एंड वो अप्रूव नहीं करता है। एंड जेनरिक, मोस्ट ऑफ केस में जेनरिक एंड प्रमोशनल वर्ड अगर आपने यूज किया हुआ है, सिर्फ प्रमोशनल वर्ड, मार्केटिंग रिलेटेड या इस टाइप का प्रमोशनल वर्ड, तो उस केस में भी आपका अप्रूव नहीं करता है। एंड स्पैम, आपके जैसे नेमिंग स्टाइल को अलग 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 स्टाइल का नाम रखते हो आप, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिस्ट नाम लिखते हो या तो कोई आप स्पेशल वर्ड यूज करते हो, उस केस में भी वो आपका अप्रूव नहीं करता। कोई स्पेशल वर्ड कुछ नहीं होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई अलग अलग चीज नहीं होनी चाहिए। डैश चलता है बट स्पेशल नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं जिसमें वन मेन बिजनेस, अभी ये मैंने एक अप्रूवल के लिए डाला था बट ये अप्रूव नहीं हो रहा था, ठीक है। वो अगेन मुझे उसको रिव्यू में डालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज में अगेन रिव्यू में डालूंगा तो ये अगेन रिव्यू में नहीं लेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डैश जस्ट बीच में एक ऐड कर देते हैं, वन डैश मेन, उसके बाद है बिजनेस। अभी ये चीज ऐड करने से क्या होता है कि ये डैश को वो क्या समझते हैं, स्पेस समझते हैं। डैश है उसका मतलब स्पेस है, एंड ये अगेन रिव्यू में चला जाता है एंड रिव्यू हो जाता है, तब यही मेरा अकाउंट, यही मेरा डिस्प्ले नेम रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले नेम को रिव्यू कर सकते हो। अभी प्रो टिप्स क्या है कि कीप डिस्प्ले नेम शॉर्ट, जितना हो सकता है उतना शॉर्ट रखो, बहुत बड़ा मत रखो कि 3 4 5 वर्ड का डिस्प्ले नेम नहीं होना चाहिए। वन वर्ड या तो टू वर्ड, एक या दो वर्ड के डिस्प्ले नेम को सबसे ज्यादा जल्दी से अप्रूव हो जाता है। एंड इंश्योर वेबसाइट जीएसटी नेम के अंदर वो सेम चीज है जो आप अप्रूव करवा रहे हो। एंड एड ब्रांड नेम इन वेबसाइट फुटर एंड हेडर, जो ये कंपलसरी होना ही चाहिए वेबसाइट के अंदर। एंड ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए, जैसे अगर आपका डिस्प्ले नेम है कोई एक, अगर आपको लगता है कि आपका डिस्प्ले नेम अप्रूव नहीं हो रहा है, आप सब जगह पे डिस्प्ले नेम डाल देते हो, फुटर के अंदर, हेडर के अंदर, बीच में बहुत ज्यादा आप डिस्प्ले नेम डाल देते हो, तो उस केस में वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगा, तो उस केस में भी वो एक तरीके से स्पैमिंग काउंट करेगा एंड वो आपका अप्रूव नहीं करता है।